तो ये कैसे आदिवासी के हितैषी है ये आप समझ सकते हो। फिर आप सब लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा कि इस क्षेत्र में ही एक मंत्री हासदा का 26-27 साल की उम्र थी, पाकुड़ जिला हिरणपुर थाना के। वो क्या धनबाद गांव पड़ता है, आप सब लोग ध्यान में होगा। तो 22 मई की रात कुछ उनके ऊपर आरोप था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया और 23 मई को सुबह थाना में उनका लाश मिलता है और पुलिस इसको क्या कहते हैं कि भाई ये सुसाइड कर गया था, जबकि उनको पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ये भी एक संथाल थे, कोई दूसरी जाति के कोई नहीं थे। फिर आप सबको ध्यान में होगा कि यहीं रांची में यहीं पर क्या कहते हैं, एक रूपलाल मोहली जो विद्या गांव के रहने वाले थे, जुल्फिकार भुट्टो और उनके कई लोगों ने जब उनको प्रताड़ित किया तो उन्होंने दुमका के मुफस्सिल थाना में उन्होंने केस दर्ज किया। बाकी की तो गिरफ्तारी नहीं हुई, जुल्फिकार की गिरफ्तारी हुई एसटी एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट। और गिरफ्तार होने के बाद उसके परिवार के बाकी सारे लोगों ने या पीड़िता लोगों ने मांग करते रहे कि भाई आप चार्जशीट सबमिट करिए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ। अब उसके अनुसंधानकर्ता कौन थे, जो कि ये ST/SC जिसमें लगता है तो DSP उसका अनुसंधान करते हैं, जिस DSP का भी बड़ी चर्चा है, बड़ी नाम है, नूर मुस्तफा करके। और उन्हें चार्जशीट सबमिट नहीं किया, तब तक नहीं सबमिट किया जब 90 दिन पूरा हो गया। और 90 दिन पूरा होने के बाद मजिस्ट्रेट से जुल्फिकार को जब जमानत मिलती है और 10 बजे वो निकलते हैं और 12 बजे या 12:30 बजे उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये भी आदिवासी थे, मोहल्ली थे। दूसरी आप सबको घटना का पता होगा, शिकारीपाड़ा थाना की 8 तारीख की घटना, 8 फरवरी का है। मतियास हेम्ब्रम बेनागढ़िया का मतियास हेम्ब्रम बेनागढ़िया थाना के क्या कहते हैं, बेनागढ़िया कह रहे हैं, शिकारीपाड़ा थाना के। ये बेनागढ़िया के रहने वाले हैं। खदान चित्रागढ़िया में इलीगल तरीके से क्या कहते हैं उसको वहां चलाया जा रहा था। कौन चला रहे थे? आपेल शेख या एप्पल शेख ऐसा कोई नाम है, रामपुर हाट के। और उस खदान में वो गिर करके मरे। उसके बाद FIR हुआ, इसके बाद कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और उसकी भी जांच और उसके भी अनुसंधान करने वाले कौन? यही आपको क्या बोलते हैं, नूर मुस्तफा ही है। वो भी आदिवासी थे, संथाल थे। फिर कर क्या रहे थे? और ये सरकार कहती है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम संथाल हैं, इसलिए हमको लोग परेशान कर रहा है। और शिकारीपाड़ा थाना में तो हमें लोग बताया कि एक बार नहीं 3 बार ASI को पदस्थापित वहां किया गया है। कोई एक लखिंदर करके है, कोई और दूसरा नाम है किसी का। मैंने क्या है, उन लोगों के ऊपर बड़ी अच्छे अफसर है क्या भाई? एक थाना से कोई जहां पर मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अपने घर से निकले हैं वसुंधरा जाने के लिए गाजियाबाद में। तो CBI सीज करेगी क्योंकि सबूत के तौर पर उसे बहुत कुछ सबूत भी इकट्ठा करना है और इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया CBI लगातार पूरी कर रही है और आगे भी इस तरह की कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अखिलेश।
अखिलेश हमारे सहयोगी लगातार जानकारी यहां पर जिस तरीके से दे रहे हैं, इस वक्त मनीष सिसोदिया जो है वो अपने घर से निकल चुके हैं वसुंधरा सेक्टर 4 जाने के लिए। पीएनबी की ब्रांच में उन्हें जाना है, जहां उनके लॉकर की जांच आज सीबीआई की तरफ से की जाएगी। अपनी पत्नी के साथ वसुंधरा गाजियाबाद सेक्टर 4 में पहुंच रहे हैं मनीष सिसोदिया। फिलहाल अपने घर से निकल चुके हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी थी कि अब उनके लॉकर की जांच यहां पर की जाएगी और फिलहाल अब कुछ ही देर के बाद, क्योंकि यहां से तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है, जब पहुंच जाएंगे तो सीधा यहां से बैंक के लिए निकल चुके हैं मनीष सिसोदिया, जहां पीएनबी का जो ब्रांच है वहां पर उनके लॉकर की जांच की जाएगी। बिल्कुल, गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में पीएनबी की जो ब्रांच है वहां पर लॉकर है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, और वहां पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचेंगे, लॉकर की जांच करेंगे। इससे पहले भी लंबी जांच पड़ताल चली थी और आज एक बार फिर से ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है सीबीआई की ओर से, जब लॉकर की जांच की जाएगी। और इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि अपने आवास से अपनी पति के साथ निकल चुके हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बैंक की तरफ अब बढ़ चुके हैं। बैंक जो कि गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा सेक्टर 4 में स्थित है, पीएनबी बैंक, जहां पर लॉकर है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, उस लॉकर को खंगालेगी अब सीबीआई की टीम। अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और 11 बजे से यह जांच शुरू होगी। तो देखिए, कुछ ही वक्त में यह जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी सीबीआई की टीम की ओर से। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अब निकल चुके हैं बैंक की तरफ। बिल्कुल, और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जब मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले, बैंक की ओर इस वक्त रवाना हो चुके हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ यहां पर रहेंगी। 11 बजे का वक्त है जब उनके बैंक लॉकर की जांच की जाएगी। तो फिलहाल बैंक जाने के लिए मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले हैं, बैंक जा रहे हैं फिलहाल मनीष सिसोदिया, जहां उनके लॉकर की जांच होनी है। सीबीआई उनके लॉकर की जांच करेगी। इससे पहले उनके घर पर भी सीबीआई की रेड हो चुकी है, उस वक्त भी कार्रवाई जो है वो सीबीआई की तरफ से की गई थी। और अब उनके बैंक लॉकर की जांच होनी है। 11 बजे का वक्त है जब उनके लॉकर की जांच सीबीआई की टीम यहां पर करेगी। और फिलहाल अपने घर से रवाना हो चुके हैं मनीष सिसोदिया, बैंक जा रहे हैं मनीष सिसोदिया, जहां उनके लॉकर की जांच होनी है। उनकी पत्नी भी उनके साथ बताई जा रही है। जाहिर तौर पर न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा था, ये संग्राम छिड़ा था, और ये जो लड़ाई है वो अब लॉकर की जांच तक आ पहुंची है। बैंक जाते हुए फिलहाल मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 के पीएनबी बैंक में ब्रांच में वहां पर है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जो लॉकर, और उस लॉकर को खोला जाएगा आज और सीबीआई की टीम वहां से सबूत खंगालेगी। और देखिए, इससे पहले भी जहां लंबी पूछताछ हुई थी, 14 घंटे का वक्त बीता था जब सीबीआई की टीम 19 अगस्त को लगातार पूछताछ करती रही थी। इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जो सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी तकरीबन 12 घंटे तक। यानी कि एक तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 14 घंटे तक पूछताछ हुई, तो दूसरी तरफ सहयोगियों से 12 घंटे तक। और अब आज बैंक में जो लॉकर है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, उसको खंगालेगी सीबीआई की टीम, वहां पर पहुंचेंगे अधिकारी। और देखिए, कुछ ही समय का यह वक्त बाकी है, जब 11 बजे का यह वक्त हमने आपको बताया था कि 11 बजे से यह जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। सुमित, बिल्कुल, जब लॉकर खुलेगा तो आखिर क्या निकलेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। जब लॉकर यहां पर सीबीआई की टीम खोलेगी, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और फिलहाल बड़ी अपडेट ये कि मनीष सिसोदिया बैंक के लिए निकल चुके हैं अपने घर से। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया पहुंच जाएंगे। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं जहां पर बैंक है। विवेक, कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया पहुंच जाएंगे, अपडेट बताइए। बिल्कुल, कुछ देर में यहाँ पर अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। ये वो बैंक है पीएनबी का, और इसी बैंक के अंदर लॉकर है, और उसी लॉकर से अभी सीबीआई की टीम उस लॉकर को खंगालेगी। उस लॉकर से क्या कुछ निकलता है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया ने कल ही इसका ऐलान कर दिया था, इसके बारे में सूचना दी थी कि सीबीआई आज लॉकर जो है खंगालेगी और उनकी पूरी टीम जो है सहयोग करेगी, उनका परिवार सहयोग करेगी। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक सीबीआई एक्शन ले रही है। हमें
याद होगा कि 19 तारीख को 14 घंटे तक लगातार सीबीआई ने रेड की थी मनीष सिसोदिया के आवास पर जाकर 31 ठिकानों पर रेड की गई थी इस पूरे आबकारी घोटाले से जुड़े हुए मामले को लेकर। और अब सीबीआई की टीम यहां पर लॉकर खंगालने जा रही है। ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, मनीष सिसोदिया अपने निवास से निकल चुके हैं, तकरीबन 20-25 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यहां पर अंदर लॉकर में क्या कुछ निकलता है ये सबसे बड़ी बात होगी। लॉकर में क्या कोई कागज निकलते हैं, नहीं निकलते, कागजात निकलते हैं, कोई डॉक्यूमेंट निकलते हैं, कोई जेवरात निकलते हैं, नकदी निकलती है, या कुछ नहीं निकलता है। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कल ये ट्वीट करके कहा था कि लॉकर में भी कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आप आइए, आपका स्वागत है। सीबीआई को लेकर उन्होंने बात कही थी और अभी मनीष सिसोदिया पूरी तरह से तैयार भी हैं इस पूरी जांच पड़ताल के लिए। उनका ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइए। और अब ज्यादा वक्त लगेगा नहीं सुमित, और यहां पर जैसे मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर सीबीआई की टीम भी कुछ देर बाद पहुंचेगी। और कल ही ये बता दिया गया था सीबीआई की टीम के द्वारा मनीष सिसोदिया को कि लॉकर खंगाले जाएंगे। देखिए, लॉकर बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। लॉकर में क्या कुछ निकलता है। लॉकर 14 घंटे तक तमाम जो छानबीन हुई थी उस दिन 19 तारीख को, उस वक्त सिसोदिया के मोबाइल को, ईमेल को, लैपटॉप को जब्त किया गया था सीबीआई की टीम के द्वारा। उसको स्कैनिंग लगातार उसकी की जा रही है और सीबीआई के पास अभी भी वो सारे गैजेट्स मौजूद हैं। लेकिन अब जो है लॉकर को खंगाला जाएगा। लॉकर में क्या कुछ निकलता है ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस पूरे मामले में लगातार एक दूसरे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी निशाना साधी रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है जी। और आपको लगातार इस खबर पर बनाए हुए हैं। कुछ देर बाद यहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे, उनका लॉकर खंगाला जाएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।